हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से इस रावण हब पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली छोटी आंत के विषय के बारे में। तो ध्यान रखना है, जो छोटी आंत होती है मानव शरीर की, उसकी जो लंबाई होती है वो सामान्यतः 6 मीटर से लेके 6.25 मीटर तक होती है, और जो इसका व्यास होता है वो लगभग 1 इंच होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी शरीर की क्या है, छोटी आंत है। अब ध्यान रखना है, छोटी आंत में एक तो यकृत पाया जाता है, और यकृत के अंदर जो रस पाया जाता है वो पाया जाता है पित्त रस। कौन सा रस? पित्त रस। जबकि ध्यान रखना है, जो अग्नाशय भाग होता है, यकृत जो छोटी आंत होती है उसका जो दूसरा भाग है अग्नाशय, उस अग्नाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अग्नाशय रस पाया जाता है। और ध्यान रखना है, छोटी आंत का वह बिंदु जहाँ पर यकृत और अग्नाशय जुड़े हुए रहते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों ड्यूडेनम। क्या कहते हैं हम? ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यकृत के बारे में, छोटी आंत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भोजन कभी भी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता है। भोजन कभी भी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता है, लेकिन यकृत तथा अग्नाशय अपना रस छोटी आंत में स्थानांतरित करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है? छोटी आंत है। ये हमारी छोटी आंत है, तो जब भोजन आएगा तो भोजन कहाँ पे नहीं जाएगा? यकृत में भी नहीं जाएगा और अग्नाशय में भी नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो अग्नाशय में जो अग्नाशय रस होता है और यकृत में जो पित्त रस होता है, ये छोटी आंत में आ सकता है। हमारा जो भोजन है ना, वो यकृत में और अग्नाशय में नहीं जा सकता, लेकिन अग्नाशय और यकृत द्वारा जो निकला हुआ जो रस है, पित्त रस और अग्नाशय रस, ये छोटी आंत में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, यकृत तथा अग्नाशय छोटी आंत के जिस भाग से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। क्या कहते हैं इसको? ड्यूडिनम कहते हैं। ये जो बिंदु ये क्या कहलाता है? ड्यूडिनम कहलाता है। फिर देखिए यकृत आंत के भाग, छोटी आंत है ना, उसके भाग देखते हैं हम। यकृत जो छोटी आंत का क्या है? पहला भाग है, और यकृत को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? लीवर। तो अब देखिए, यकृत का जो अध्ययन होता है वो हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। और यकृत में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम होता है, क्या नाम उसका? हिप्पेलिस। क्या नाम है उसका? हिप्पेलिस। यकृत की जो कोशिका का नाम क्या है? हिप्पेलिस कोशिका है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे? यकृत की कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है, और विटामिन, वसा और ग्लाइकोजन, इनका क्या करता है? संग्रहण का कार्य करता है। यकृत विटामिन, वसा और ग्लाइकोजन का संग्रहण का कार्य करता है। और शराब और नशीले जो पदार्थों का सेवन करता है ना मानव, तो उसमें जो उपापचयन अभिक्रिया होती है उसमें कौन जिम्मेदार है? यकृत जिम्मेदार है। अर्थात शराब व नशीले पदार्थों का उपापचयन कौन करता है? यकृत करता है। और ध्यान रखना है, जो पित्त रस होता है मानव शरीर में, जो पित्त रस पाया जाता है यकृत में, उस पित्त रस का निर्माण भी कौन करता है? यकृत ही करता है। ठीक है, देखो यकृत ही क्या कर रहा है? इस पित्त रस का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, यकृत का जो पित्त रस होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं उपस्थित होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं उपस्थित रहता है या एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है वो? पित्त रस। कौन सा है? पित्त रस। तो यकृत का जो पित्त रस होता है उसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। फिर ध्यान रखना है, सेकंड भाग है छोटी आंत का, वो है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय में देखिए, अग्नाशय की जो खोज है वो लैंगरहैंस ने की। किसने की? लैंगरहैंस द्वारा की गई थी। और यह कैसी होती है? एक पत्तीनुमा आकृति होती है। ध्यान रखना है, अग्नाशय कैसी होती है? एक पत्तीनुमा संरचना होती है। और अग्नाशय में 4 प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। कौन कौन सी? एल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और एफ सेल्स। अब ध्यान रखना है, जो एल्फा, बीटा, गामा, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती है? अग्नाशय में हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हार्मोन का निर्माण करती है। जबकि ध्यान रखना है, जो एफ सेल जो कोशिका होती है वो अग्नाशय रस का निर्माण करती है। अग्नाशय रस का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? एफ सेल्स, अर्थात एफ कोशिकाएं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि अग्नाशय में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? जो भोजन के टूटने में सहायक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइमों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो विस्तार से जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, जब प्रोटीन होता है तो प्रोटीन की अपक्रिया के दौरान उसको तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? ट्रिप्सिन की। किसकी? ट्रिप्सिन की। और जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्टाइड में बदल जाता है। और पेप्टाइड को हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल। ठीक है, फिर ध्यान रखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटकर किस में बदल जाता है? माल्टोज में। और इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार रहता है? एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज।
ठीक है। उसी प्रकार जो स्टार्च होता है, जो लिपिड्स होता है, वो क्या करता है, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर वसी अम्ल में बदल जाता है। और वसी अम्ल का कौन सा उदाहरण है दोस्तों, ग्लिसरॉल। कौन सा, ग्लिसरॉल। ठीक है। फिर ध्यान रखना है कि भोजन का जो पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद में भोजन का क्या होता है, यहाँ पे अवशोषण होता है। और अवशोषण के बाद में जो शेष जो भोजन बचता है वो कहाँ पे चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। ठीक है। अब हम मिलते हैं दोस्तों छोटी आंत के बाद में, जब भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत वाले चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है। तो आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।